हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और कक्षा 12वीं की अंग्रेजी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहां पर देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए। अब हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए इंग्लिश जो है वो एक ही हो चुकी है। तो क्या क्या इस साल आना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ग्रामर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्शन आप लोगों को मिलने वाला है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट एमपी बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर इस साल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट देखें तो काफ़ी सिंपल पेपर आना है इंग्लिश का। कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो यहाँ पर हम देखें आपकी जो दो टेक्स्ट बुक है, एक फ्लामिंगो है और एक विस्तास है। तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं दोनों में, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर में, साथ ही आंसर क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में पूरी ग्रामर को समझेंगे कि क्या आने वाला है। तो फ्लामिंगो में हम देखें सबसे पहले तो कंटेंट्स देखें स्टूडेंट्स इसमें। तो इस बार पोएट्री से केवल एक चैप्टर सेकेंड डिलीट हुआ है, बाकी सब आपको आना है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के लिए देखें द लास्ट सेशन फर्स्ट चैप्टर, इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है एक्सट्रैक्ट के लिए, व्हेन आई पास द टाउन, और यहाँ से लेकर टाइम तक, यहाँ तक आप इसके बारे में समझेंगे। आंसर क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाइल आई वाज वंडरिंग से लेकर अटेंटिव तक। इसके बाद पुअर मैन से लेकर यहाँ नो मोर तक। फिर पेज नंबर 7 पे, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आने हैं और लॉन्ग आंसर भी हैं, तो वो सब मैं यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड आप करेंगे थिंक एज यू रीड से। इसके बाद पेज नंबर 8 पे भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखें तो पहला पैराग्राफ आपको करना है व्हाई डू यू डू दिस से आई विल गो तक। इसके बाद पेज नंबर 16 पर फर्स्ट एंड थर्ड। फिर पेज नंबर 19 पर आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद पेज नंबर 20 पर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में थर्ड वाला, ये आपको अच्छे से कर लेना है। थर्ड चैप्टर देखें डीप वाटर, इसमें पहला पैराग्राफ आप करेंगे एक्सट्रैक्ट के लिए, यहाँ डिड इट तक। इसके बाद फिर पेज नंबर 27 पर आए तो फर्स्ट वाला। पेज नंबर 29 पर थिंक एज यू रीड में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में सेकंड एंड थर्ड। पेज नंबर 30 पर फर्स्ट, ये वाला करना है आपको। इसके बाद चैप्टर 4, इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 33 पर द ओल्ड मैन वॉज जस्ट से लेके पेमेंट तक। और आंसर क्वेश्चंस में हम देखें पेज नंबर 34 पर फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। पेज नंबर 37 पर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद पेज नंबर 41 पर फर्स्ट सेकंड थर्ड। पेज नंबर 42 पर फर्स्ट सेकंड एंड पेज नंबर 43 पर फोर्थ। जो नेक्स्ट चैप्टर है 5, इसमें पहला वाला पैराग्राफ आप करेंगे एक्सट्रैक्ट के लिए व्हेन आई फर्स्ट से लेकर नेपाल तक। और आंसर क्वेश्चंस में देखेंगे तो सेकंड थर्ड। फिर पेज नंबर 49 पर फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि लास्ट ईयर भी आए, पर उनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। 53 पेज पर फर्स्ट सेकंड। पेज नंबर 54 पर फर्स्ट सेकंड और यहाँ 55 पर देखेंगे तो फर्स्ट वाला। इसके बाद चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 59 पर सेकंड, पेज नंबर 61 पर फर्स्ट सेकंड, पेज नंबर 64 पर सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ, और पेज नंबर 65 पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आंसर भी आपके आने हैं। 7 चैप्टर देखें पेज नंबर 69 पर फर्स्ट सेकंड, पेज नंबर 73 पर सेकंड एंड थर्ड। 8 चैप्टर पेज नंबर, इसमें आप पेज नंबर 81 पर देखेंगे फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, पेज नंबर 85 पर सेकंड, और यहाँ थिंक एज यू रीड में फर्स्ट एंड सेकंड। फिर जो पोइट्री उसका सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें सेकंड चैप्टर जो है सेकंड पोएम डिलीट है। तो फर्स्ट में हम देखें 66, इसमें एक्सट्रैक्ट के लिए देखें पोइट्री में, तो ये पहला वाला पैराग्राफ आप यहाँ तक करेंगे। आंसर क्वेश्चंस में देखें तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड चैप्टर जो सेकंड पोएम है वो डिलीट है, तो उसमें से कुछ नहीं आएगा। थर्ड में देखें तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है ये एक्सट्रैक्ट के लिए करना है। आंसर क्वेश्चंस में आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ चैप्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चंस में है वो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ। फिर पेज नंबर 101 पर ये वाला पैराग्राफ आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट के लिए, इट इज से लेकर एनी मोर तक। और आंसर क्वेश्चंस में सेकंड एंड फोर्थ।
इसके बाद जो 6 चैप्टर है उसमें पहला पैराग्राफ और जो 3rd पैराग्राफ दिख रहा है आपको ये करना है। और आंसर क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो 1st, 3rd एंड 4th ये एक्सट्रैक्ट के लिए भी आपको करना और आंसर क्वेश्चंस के लिए। तो फ्लामिंगो में ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं विस्तार जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट में हम देखें यहाँ पर तो 5th और 7th चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना इस साल के लिए। तो यहाँ पर हम फिर सीधे 1st चैप्टर पे चलें और सीधे आंसर क्वेश्चंस में देखें तो 1st, 2nd, 3rd इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना। 2nd चैप्टर द टाइगर किंग पहला वाला पैराग्राफ आप करेंगे एक्सट्रैक्ट के लिए। इसके बाद पेज नंबर 9 पर जो लास्ट पैराग्राफ है ये आप लोग करेंगे अच्छे से। पेज नंबर 10 पर सेकेंड पार्ट में जो पहला पैराग्राफ यहाँ क्राउन प्रिंस से दिख रहा है हैंड्स तक, ये करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 13 पर रीड एंड फाइंड आउट में पहला क्वेश्चन। पेज नंबर 14 पर भी यहाँ पर रीड एंड फाइंड आउट और यहाँ पर भी पेज नंबर 15 पर। इसके बाद टेक्स्ट में जो लास्ट में है उसमें फर्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 17 पर। 3rd चैप्टर देखें पेज नंबर 19 पर, ये आंसर क्वेश्चंस में आप देखेंगे। फिर पेज नंबर 23 पर 1st एंड 4th द एनिमी, इसमें फर्स्ट वाला। 35 पर आप ये क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे। फिर पैराग्राफ में हम यहाँ पर देखें तो पेज नंबर 38 पर ये जो ऑन द 7th डे से लेकर हना तक, यहाँ तक आपको करना है। फिर पेज नंबर 43 पर व्हाट विल, ये वाला क्वेश्चंस आपको करना है। 5th चैप्टर आपका हट चुका है, इसमें से कुछ नहीं करना है। सीधे चैप्टर 6 पर आए और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के लिए आप 58 पेज पर या मिस्टर लैम के जो सामने वाला पैराग्राफ है ये अच्छे से करेंगे और अलग से आप लिखेंगे हु इज मिस्टर लैम। और यहाँ पर फर्स्ट वाला पेज नंबर 69 पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। 7 चैप्टर भी हट चुका है आपका। 8 चैप्टर में हम देखें यहाँ पर तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये सप्लीमेंट्री रीडर जो विस्तार, इसके भी हमने इंपॉर्टेंट देखे। अब ग्रामर का पोर्शन देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से टोटल 44 मार्क्स का आएगा और जो ग्रामर का पोर्शन है स्टूडेंट्स वो हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पर करते हैं। मैंने अलग से नोट्स बना के रखे हैं, हालांकि पूरी ग्रामर यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों के पास गाइड होगी, आपको स्कूल में भी टीचर्स ने सिखाई होगी ग्रामर। तो क्या क्या जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी कॉपी कैसे चेक होती है MP बोर्ड में, कैसे कॉपी में लिखना चाहिए, साथ ही 90% से ऊपर कैसे बनाएं, इसके लिए वीडियो उपलब्ध हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उनको एक बार जरूर देखिएगा। तो सेक्शन ए में रीडिंग स्किल से जो अनसीन पैसेज आएंगे 10 नंबर का आएगा ये। इसके बाद नोट मेकिंग जो है वो 4 नंबर की है, जिसमें 1 नंबर टाइटल का है और 3 नंबर नोट लिखने के लिए आते हैं। सेक्शन बी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, इन 3 में से कोई 2 चीज़ आएगी, एक और में आएगी। तो 4 मार्क्स से कोई भी 2 चीज़ आप नोटिस या पोस्टर कर लें या एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर कर लें, ये कर सकते हैं। पोस्टर के लिए जो फेमस टॉपिक्स हैं खासकर जो हैं वो आप ये कर सकते हैं, से नो टू ड्रग्स, ब्लड डोनेशन कैंप, सेव ट्रीज या सेव अर्थ या सेव वाटर, एवॉइड प्लास्टिक्स, इस टाइप के आप यदि कर लेंगे। और कोई दूसरा भी आता है तो फिर आप वो एक पैटर्न आपको याद रहेगा तो आप उसी तरह लिख सकते हैं, छोड़ के कुछ नहीं आना है। इसके लिए आप जरूर मेरा वीडियो देखिएगा एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। लेटर राइटिंग 4 मार्क्स की जाएगी। यहाँ पर लेटर्स के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें तो लाउड स्पीकर के लिए कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखना है या लेक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। सब्जेक्ट चेंज के लिए प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फैसिलिटीज़ आप गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल के लिए आप लिख सकते हैं, कलेक्टर को या नगर पालिका जो भी है वहाँ पर। एप्लीकेशंस के लिए मैंने यहाँ पर टॉपिक बताया। लॉन्ग कंपोजिशन भी 4 मार्क्स की आएगी, इसमें आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स, स्पीच, डिबेट, इनमें से आपको करना है। इवन कोई 2 टॉपिक्स आप कर लें अच्छे से, ये सभी आपको गाइड में मिल जाएंगे। आर्टिकल्स के जो टॉपिक्स हैं वो खासकर साइंस इन अवर डेली लाइफ, साइंस से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, इसको आपको याद रखना है। कोरोना पेंडेमिक या वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया या ऑनलाइन एजुकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आपको करना है। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर का है, 10 नंबर का है। फिलअप्स जो है वो 5 मार्क्स यहाँ आएंगे और डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के आएंगे। तो फिलअप्स में आर्टिकल्स आना कन्फर्म है, एंड द, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे इसके रूल, मेरे भी वीडियो में आप लोग सर्च कर सकते हैं। मॉडल्स, प्रीपोजिशन, टेंस,
से रिलेटेड आएगा, बट एंड बिटवीन एमोंग सम ऑब्लिक एनी कैन विल सीन्स आफ्टर सो दैट नीड डू हैव या इन ऑफ एट द मे शुड आउट टू यूज टू वुड कुड एनी वन नो वन मैनी ऑब्लिक मच अबाउट फार ऑन एज सून या देन। तो ये काफ़ी मेरा कलेक्शन है कि इन्हीं में से आना है, तो आप इसकी अच्छे से जो ग्रामर है उसको समझ लें। डू एज डायरेक्टेड में नेगेटिव इंट्रागेटिव आना है, इसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है, अनलेस इफ है, टू और टू से रिलेटेड है, रिलेटिव क्लासेस हैं जिनमें हूँ और बिच, इनमें से आना है। जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने को आएगा अरेंज करने के लिए, टेंस चेंज करने के लिए आएगा नो सूनर देन, ये आपको करना। शो दैट नाइदर नार और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो 44 मार्क्स का, वो हमने देख लिया। तो ये स्टूडेंट जो एक इंग्लिश का जो पेपर आएगा किस तरह ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा वो मैंने यहाँ आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर अपलोड हैं और आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अच्छे से तैयारी करिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे नंबर आएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के भी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। साथ ही जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। बाकी संकाय के भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं, और भी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मैं कोशिश करूंगा, टाइम जैसे ही मिलता है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।